अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने जो है नमाज के बारे में बताएंगे कि नमाज के फ़ायदे क्या क्या हैं। लास्ट टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अज़मत और उसकी जो फ़ायदे थोड़े बहुत बताया था। आज उसके आगे का पार्ट्स आपको बताऊंगा। पार्ट नंबर 2 है, इसके ध्यान से सुने और इसे जितना हो सके भाइयों तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें। देखिए, नमाज जो अल्लाह ताला का हुक्म भी है और नमाज एक हमारे लिए बहुत अहम फरीज़ा भी है। नमाज हर हाल में पढ़ने के लिए कहा गया है। अगर ठहर कर ना पढ़ सके तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर ना पढ़ सके तो लेट कर ना पढ़ सके तो फिर इशारों के इशारों से नमाज पढ़े। हर नमाज मोमिन के लिए, हर ईमान वाले के लिए नमाज फ़र्ज़ है। हर हाल में हमें नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए जो है आज हम नमाज के जदीद मेडिकल साइंस क्या कहती है, इस पर जिस्मानी असरात क्या पड़ते हैं, किन किन अमराज का हम इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। देखिए, नमाज के अंदर जो है सबसे पहले क़ियाम किया जाता है, यानी खड़े होते हैं। खड़े होकर जब अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम किरात शुरू कर देते हैं। जब बंदा ऐसा खड़े होता है तो 2 मिनट के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए इत्मीनान के साथ खड़ा होता है। जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत, जहाँ जहाँ जितना ब्लड की ज़रूरत है वो क्या है, ब्लड अच्छी तरह से पहुँच जाता है। एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताई गई। और उसके बाद में जो है हाथ के अंदर हमारे क्या होता है, हीट होती है, लहरें भी निकलती है। ऐसे जब बंदा हाथ बांध कर जो है नाक के नीचे बांधता है, इसके वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल भी दूर होते हैं। नाक के नीचे की जो चर्बी होती है, बहुत से लोगों को पेट की चर्बी, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसके भी मसाइल हल हो सकते हैं। इसी तरह से जो है जब बंदा रुकू करता है, रुकू के 90 के एंगल में जब बंदा आता है तो रीढ़ की हड्डी के बहुत से मसाइल हैं। जो रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, जो खिंचाव होती है, उसके अंदर स्ट्रेस आता है, इसके अंदर क्या है, खिंचावपन आ जाता है, तो इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के मसाइल दूर हो जाते हैं। इसी तरतीब से जो है उसके अंदर जो है सियाटिका बीमारी बहुत आम हो चुकी है, जिसे उर्दू में अर्कुल निसा भी कहा जाता है। ये बीमारी का इलाज भी इसमें बताया गया। फिर उसके बाद में जो है रीढ़ पिंडलियों के अंदर नीचे जो है पिंडलियों के ऊपर मोटे मोटे रग होते निकलते हैं, जिसे वेरिकोस वेन भी बीमारी का नाम बताया गया है, जो उससे भी बीमारी से बचा जा सकता है। फिर हमारे जो है घुटने मजबूत होते हैं, रानें मजबूत होती हैं, और इसी की तरह से गुर्दे के मसाइल, पूरे मसाइल दुरुस्त हो जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ में जो है जब बंदा रुकू करता है, सजदा करता है, सजदे के अंदर 80 से ज़ायद बीमारियों का इलाज बताया गया। देखिए, जब सजदा करता है तो बंदा सबसे पहले अल्लाह ताला के नज़दीक होता है। सजदा करता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला के नज़दीक होता है, और जो बंदा अल्लाह ताला के नज़दीक होता है, अल्लाह ताला के कदमों में होता है, दुनिया के मसाइल तो क्या, बीमारी उसके सामने क्या मायने रखती है। इसलिए जो है बताया गया, अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर 4 ऑफ ग्रेविटीज़ बनाई है। इसकी वजह से जब बंदा सजदा करता है तो हमारे दिमाग के अंदर के जितने भी नेगेटिविटी जो है, नेगेटिविटी के जितने भी ख्यालात है, तमाम ख़त्म हो जाते हैं, और डिप्रेशन से बचा जा सकता है। बालों का झड़ना, बाल सफ़ेद होना, आँखों के मसाइल, कानों के मसाइल, दांतों के मसाइल, गले के मसाइल, नाक के मसाइल, फेफड़ों के मसाइल, यहाँ तक कि बताया गया सजदा लंग्स के लिए बेहतरीन इलाज बताया गया। लंग्स के जितने मसाइल हैं, जैसे कि अस्थमा का प्रॉब्लम है, बलगम ज़्यादा बनता है, ऑक्सीजन लेवल सही नहीं होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे बहुत से मसाइल जो है सजदे के अंदर बताया गया। सजदा करने की वजह से जो है हमारा लंग्स होता है मजबूत हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारा ब्लड प्रेशर भी अच्छा होता है। फिर उसके बाद में जो है सजदा करने की वजह से जो है हमारे ब्रेन के अंदर जितने ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, वो अच्छी तरह से क्या है पहुँच जाता है। एक इटली का डॉक्टर जो है अपनी किताब में लिखता है, हालांकि वो ईसाई होने के बावजूद भी कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे पूरे मुल्क वालों पर मैं नमाज को लागू कर दूँ, पूरे मुल्क वालों पर मैं नमाज को लागू कर दूँ। इससे पूछा गया कि आप ईसाई होने के बावजूद भी ये बात कैसे कहते हैं कि ये नमाज तो मुसलमानों का एक अरकान है। तो उसने कहा कि देखिए, जैसा एक मिसाल बताया, पानी की टंकी जो होती है, ऊपर उसके अंदर एक ऊपर की तरफ नल लगाया जाए, एक नीचे की तरफ नल लगाया जाए। पानी की टंकी के अंदर जितना स्पीड से नीचे के नल में जाता है वैसा ऊपर की नल में नहीं जाता, जब तक वो टंकी को झुकाया ना जाए। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है सेंटर में होता है, इसलिए पूरी यहाँ नीचे की हिस्से में जो है जैसा जितना ज़रूरत है ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से होता है। इसी तरह जो है हमारे अगर ब्रेन के लिए जो ज़रूरत चीज़ है ब्लड, जब बंदा सजदा करता है, सजदा करने की वजह से जितना ब्लड की ज़रूरत होती है हमारे दिमाग के लिए, ये दिमाग तक प्रॉपर तरीके से खून पहुंचता है। इसलिए जो है दिमागी बीमारी से आदमी बचा जा सकता है।
इसलिए जो है जब बंदा सजदे के हालत में होता है, फिर उसके बाद में जलसे की हालत में यानी अतियत की हालत में जब बंदा बैठता है, जब बंदा तहियत की हालत में बैठता है तो अतियत की हालत में बैठने की वजह से जो है घुटनों के मसाइल हल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में रीढ़ के हड्डी, इसके पहले भी मैं आपको बताया, रीढ़ के हड्डी के मसाइल हल हो जाते हैं। फिर रान और घुटने और पिंडलियाँ, इन तमाम मसाइल इसके हल हो जाते हैं। इसलिए हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज की हम पाबंदी करने की कोशिश करें। और जो जब बंदा सलाम फेरता है, सलाम फेरने की वजह से जो यहाँ भी पट्टे होते हैं, रगे होते हैं, इसकी भी अच्छी तरह से वर्जिश हो जाती है। इसलिए बताया गया कि सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज नमाज को बताया गया। इसलिए भाइयों, जो आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक नमाज की अजमत पैदा करना है हमारे अंदर। मेरा मकसद यही है कि हम नमाज को जो है अल्लाह का हुक्म समझ कर ही अमल करें। मेरा आपसे दरख्वास्त है, नमाज का अल्लाह ताला का हुक्म है और नमाज एक बेहतरीन इबादत है, इसलिए हम नमाज की पाबंदी करें। और भाइयों तक कि नमाज के जितने मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं, सिर्फ और भाइयों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। अगर इसके अंदर मेरे कोई बताने में आगे पीछे ऊंच नीच हो गई है तो मेरी रहबरी भी कर सकते हैं। आप मुझे जो है मेरे बताए हुए चैनल पर जो है सब्सक्राइब करें, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।